ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यदि कोई सेल ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में है तो सेल अपने डेवलपमेंट पाथवे को इजीली रेगुलेट कर पाएगी बिना किसी सेल इंटरेक्शन के। यानी ऑटोनोमस स्पेसिफाई जो सेल होती है उसमें मैटरनल जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अपने फेथ को अचीव करने में। सेल जो है वो स्पेसिफाई जो सेल होती है उसमें जो है स्पेसिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही जो है ये डिसाइड कर लेती है कि उसे आगे जाके किस सेल का फॉर्मेशन करना है। इस सेल के डिसीजन में जो है मैटरनल जीन उन्हें हेल्प करते हैं। अब ये सेल जो है वो उन्हीं फंक्शन को जो है परफॉर्म करेगी ताकि उस सेल के फॉर्मेशन में वो आगे पार्टिसिपेट कर सके। स्पेसिफाई जो सेल होती है वो जीन एक्सप्रेशन को डिसाइड कर लेती है अपने स्पेसिफिकेशन ही कंडीशन में, लेकिन जो नॉर्मल सेल होती है वो स्पेसिफिकेशन कंडीशन में अपने जीन एक्सप्रेशन को शो नहीं करती बल्कि अपने डिटर्मिनेशन फेज में जीन एक्सप्रेशन शो करती है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस जो स्पेसिफाई जो सेल होती है वो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोसेस कब करती है। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोसेस जो है वो ऑटोनोमस स्पेसिफाई जो सेल है उसमें अर्ली स्टेज में ही हो जाती है। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोसेस हो जाता है। ब्लास्टोमियर के अर्ली एम्ब्रियो में जो है कुछ mRNA प्रेजेंट रहते हैं जो आगे जाके ट्रांसलेशन करके जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इन mRNA और प्रोटीन को जो है साइटोप्लाज्मिक डिटरमाइंस कहते हैं। इनके एम्ब्रियो में जो है वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या मैटरनल जीन प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक डिटरमाइंस कहते हैं। ये फैक्टर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह रिएक्ट करते हैं और ये फैक्टर जो है पर्टिकुलर एक जीनोमिक पोर्शन को टारगेट करते हैं या फिर उसको सिलेक्ट करके उस पोर्शन में जो है जीन एक्सप्रेशन को जो है एक्टिव कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसे सेल को देख रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, उसके प्रयोग को देख रहे हैं जिसको कंप्लीट किया था हैंस स्पेमन ने। हैंस स्पेमन ने क्या किया, ट्यूनिकेट एम्ब्रियो पर अपना कार्य किया। उन्होंने जो है इस एम्ब्रियो में जो है स्मॉल a4 जो रीजन है उस रीजन की जो सेल थी जो आगे जाके एक्टोडर्म बना रही थी उस सेल को जो है सेपरेट कर दिया और सेपरेशन जो है वो जर्म लेयर के फॉर्मेशन के दौरान किया गया। अब इस वैज्ञानिक ने देखा कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं, तो वैज्ञानिक ने देखा कि जो है स्मॉल a4 जो रीजन था स्मॉल a4 उसमें जो है आगे जाके एक्टोडर्म सेल का फॉर्मेशन करती है। यानी कि आइसोलेशन के बाद भी जो है सेल अपने एक्टोडर्म का फॉर्मेशन इजीली कर पा रही है क्योंकि सेल जो है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में थी। यानी सेल जो अपने फेथ को इजीली अचीव कर पाती है क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में जो है स्पेसिफिक डिटरमाइंस प्रेजेंट थे जो कि एक्टोडर्म बनाने के लिए आवश्यक थे। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट डिटरमाइंस थे ये हेल्प कर रहे हैं उसको अपने फेथ को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये एक्टोडर्म फॉर्मेशन के लिए जो है वो सेल जो है कमिटेड थी और ये सेल कमिटेड थी इसलिए इसने अपने फेथ को आसानी से अचीव कर लिया।